चलिए, एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज है, हम जैन धर्म को पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत जो है आज कंप्लीट करेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो वापस एक छोटा सा रिवीजन जो है मैं यहाँ पर कवर करता हूँ जैन धर्म के बारे में। देखिएगा, तो मैंने बताया था आपको कि धर्म जो है यानी 6वीं शताब्दी के समय जो है क्या स्टार्ट होता है, एक धार्मिक आंदोलन जो है। ठीक है, तो एक रिलीजियस मोमेंट जो है, मूवमेंट जो है एक स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है आस्तिक और नास्तिक, ठीक है, इस प्रकार से जो है भगवान को या ईश्वर को मानने वाले और नहीं मानने वाले दो प्रकार के लोग जो है अलग अलग प्रकार से विस्तृत होते हैं। ठीक है, और इसी में मैंने बताया था आपको कि नास्तिक के तौर पर जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग बनाते हैं, और उसी प्रकार जो है जितने भी आस्तिक संप्रदाय हैं या धर्म हैं, यानी जो भगवान या ईश्वर को मानते हैं, ठीक है, उन्होंने अपना धर्म लेकर चला यहाँ पर। ठीक है, और इसी के बाद जो है मैंने बताया आपको कि जैन धर्म जो है ये कैसे आया है हमारे पास। ठीक है, और इनका जो है किस प्रकार से जो है 24 तीर्थंकर जो है, ठीक है, या जैन गुरु जिसे आप कह सकते हैं, याद रखिएगा। तो जैन गुरुओं की संख्या जो है 24 तीर्थंकरों के साथ याद रखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको इनकी प्रतीक चिन्ह को याद रखना है, तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह को याद रखिएगा, बहुत जरूरी है ये। और उसके बाद याद रखिएगा पार्श्वनाथ के बारे में मैंने बताया था कि इनका जन्म जो है काशी में हुआ था। ठीक है, इनके पिता जो है काशी के राजा थे, अश्वसेन नाम है इनका। ठीक है, सम्मित पर्वत के लिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सम्मित पर्वत को जो है ना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और सम्मित पर्वत कौन सा पर्वत है, तो पारसनाथ की पहाड़ी, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और किस राज्य में स्थित है, झारखंड में। ठीक है, याद रखिएगा, इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। और हाँ, महाव्रत का नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ ने जो है कौन सा महाव्रत दिया था, तो ये महाव्रत का नाम है, याद रखिएगा, सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह, जो कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद जो है महावीर जैन के बारे में याद रखिएगा। वर्तमान बचपन का नाम याद रखिएगा, वर्धमान। ठीक है, और इन्हें बहुत सारे नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा। इस सभी के अर्थ निकल कर आते हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा इनका जन्म जो है 540 बीसी में वैशाली में कुंडग्राम में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, क्षत्रिय वर्ग के थे, ज्ञात्रिक कुल के, पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला, जो चेटक की बहन, याद रखिएगा। ठीक है, चेटक की पुत्री नहीं, याद रखिए, चेटक की बहन हमेशा ऑप्शन पूछाता है। ठीक है, कि कौन है। ठीक है, आगे आपको कहानी जब पढ़ेंगे आगे, क्योंकि देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, धर्म के बारे में एकीकरण कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, यानी अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से जो है सिर्फ धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी इधर धर्म चलेगा, उधर राजा रानियां चलेंगे। ठीक है, तो हम वहां से वापस झांकेंगे खिड़की की तरफ से इधर, तो हमको दिखेगा इधर धर्म में क्या स्थिति चल रही है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पूरी तरीके से ना धर्म के अंदर है, याद रखिएगा। यानी हम जैन धर्म के बारे में पूरी तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे ही हम अभी मौर्य साम्राज्य, हर्यक वंश, जितने वंश के पास जाएंगे, तो वो जब धर्म को, जिस धर्म को मानेंगे, उन धर्म के बारे में हम कोरिलेट कर लेंगे उसको, ऐसा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो है अभी हम चेटक की बहन के तौर पर त्रिशला को जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पत्नी का नाम यशोदा है। ठीक है, पुत्री का नाम अनियोज्या या प्रियदर्शनी के नाम से। गृह त्याग जो है इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया था, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 वर्ष में। ठीक है, इसके बाद जो है जुम्भिक ग्राम जो है, याद रखिएगा, सालवृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और प्रथम उपदेश उन्होंने राजगृह में दिया था, याद रखिएगा। इनके पहले शिष्य थे इनके खुद के दामाद, याद रखिएगा, जमाली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा इनकी मृत्यु जो है या निर्माण प्राप्ति जो है 72 वर्ष की उम्र में हो गई थी। ठीक है, अब देखिएगा इन्होंने जो है कहा, अब उपदेश में कहा इन्होंने कि संसार कैसा है, दुखमय है, यानी सभी जगह दुख भरा पड़ा है। ठीक है, तो दुख में है, तो इसका मतलब है कि दुख को दूर हटाने के लिए जो है क्या होना चाहिए, मार्ग होना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि दुख का कारण क्या है, केवल अपना कर्म फल है। ठीक है, तो जैन धर्म जो है ना यह मानता है कि संसार में बहुत सारे दुख है, लेकिन मनुष्य जो है जैसा कर्म करता है वैसे उसको फल की प्राप्ति होती है, और इसका कारण केवल क्या हो जाता है, अर्थ क्या निकलता है, यानी कि जो रिजल्ट आता है वो दुख होता है। ठीक है, तो दुख से मुक्ति पाने का जो 3 मार्ग बताया गया, याद रखिएगा, इसी को त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मार्ग बताया गया वो है आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, यानी सत्य पर विश्वास करना, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं सत्य और असत्य की जानकारी होना, सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान की जानकारी होना, और उसके बाद सही आचरण, सुख और दुख का समान भाव प्राप्त करना। ठीक है, सही आचरण मतलब होता है सही और गलत का फैसला कर पाना। ठीक है, कि क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, उसके अलावा जो है याद रखिएगा, मैंने आपको महाव्रत बताया था, तो 5 महाव्रत में याद रखिएगा 4 महाव्रत किसने दिया है, पार्श्वनाथ ने। 1 महाव्रत किसने दिया है, महावीर जैन ने, और वो क्या दिया है उन्होंने, याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य को याद रखिएगा, ये महावीर जैन ने दिया है। और लेकिन महावीर जैन जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किस महाव्रत को मानते हैं, अहिंसा को। ये दोनों बातें याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जैन संरक्षित करने के जो राजा है, याद रखिएगा, यानी कि जैन धर्म को जो प्रोटेक्ट करते हैं वो राजा कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नाम आपको याद रखना है, उदाइन। ठीक है, हर्यक वंश का उदाइन याद रखिएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश, खारवेल और अमुक वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी जो है
जैन धर्म को संरक्षित करने वाले शासक में आते हैं। इसके बाद देखिए कि जैन धर्म की कुछ सभाओं के बारे में बात करते हैं, ऐसे सम्मेलन की बात करते हैं, याद रखिएगा, जो कि सभा को यानी जैन धर्म को मजबूत करने के लिए किए गए थे। और दो ऐसे सभा हैं, याद रखिएगा, पहली सभा हुई थी पाटलिपुत्र में और दूसरी सभा हुई थी वल्लभी में। पाटलिपुत्र बिहार और वल्लभी कहाँ है? गुजरात में, याद रखिएगा, ठीक है। तो 4th BC में जो है पहला आपका 4th BC में जो है आपका पहला सम्मेलन हुआ था, ध्यान रखिएगा, 4th BC में, ठीक है। और 4th BC में इसके संरक्षक कौन थे? तो याद रखिएगा, सॉरी, चंद्रगुप्त, ठीक है। संरक्षक जो है, प्रोटेक्टर कौन थे? देखिए, हमेशा मैंने आपको बताया कि किसी धर्म को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था, और मैंने पूरा कॉन्सेप्ट कल समझाया था कि कैसे प्रोटेक्ट होते थे, ठीक है। मैंने ब्राह्मणों के संबंध में, क्षत्रियों के संबंध में बातें बताई थी आपको कि किस तरीके से जो है ब्राह्मण और क्षत्रियों के मध्य किस तरीके की लड़ाई चल रही थी, और उस लड़ाई में जो है अगर क्षत्रियों को आगे निकलना था तो उसको किसी और धर्म में आगे बढ़ना था, ठीक है। और इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने संरक्षित किया किसको? जैन धर्म को। और ध्यान रखिएगा, उन्होंने पहला संगति करवाया या फिर सम्मेलन करवाया, और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र, याद रखिएगा, स्थूलभद्र, ठीक है। दूसरा जो सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा, वल्लभी में, और ये हुआ था 6th AD में, ठीक है, 6th AD में, ठीक है। और इसमें जो है याद रखिएगा, देवाधी क्षमा श्रमण जो है इस समय क्या थे? अध्यक्ष बने, इस समय के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, दूसरे के। और इस समय के संरक्षक कौन थे? कुमारगुप्त द्वितीय, ठीक है, याद रखिएगा। दोनों के समय में जो है कुछ घटनाएं घटी थी, याद रखिएगा। पहला है जैन साहित्य का संकलन किया गया, और दूसरा याद रखिएगा उसको लिपिबद्ध किया गया, ठीक है। और इसमें एक बात और याद रखिएगा, जैन धर्म पूरी तरीके से टूट चुका था, दो विभाजन हो चुके थे उसके, ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर में, और इन सभी की लड़ाई को समाप्त करने के लिए जो है पहली संगति रखी गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया कि जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ था, ठीक है। और जैन धर्म का विभाजन के बाद जो है भद्रबाहु जो कि दिगंबर को मानते थे, याद रखिएगा, और स्थूलभद्र जो कि श्वेतांबर को मानते थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि दिगंबर जो है हमारे किस राज्य में ज़्यादातर प्रचलित हुए या फिर श्वेतांबर किस राज्य में ज़्यादा प्रचलित हुए, तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन से राज्य में, जैसे गुजरात, ठीक है, तो गुजरात में अधिकांश कौन मिलेगा? श्वेतांबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कर्नाटक की बात करेंगे तो दिगंबर, याद रखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि ज़्यादातर जो गुजरात है, उत्तर भारत है, वहाँ पर श्वेतांबर आपको मिलेंगे, और दक्षिण भारत के आसपास के क्षेत्र में क्या मिलेंगे? दिगंबर मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मलिकनाथ है, ठीक है, मलिनाथ जो कहते हैं, याद रखिएगा, 19वें तीर्थंकर थे। दिगंबर ये मानता था कि ये पुरुष थे, लेकिन श्वेतांबर क्या मानते थे? स्त्री मानते थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमने कल कवर किया था। अब इसके आगे जो है आज के हम फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैन धर्म जो है किस प्रकार के फिलॉसफी को मानते थे, यानी इनकी फिलॉसफी क्या है, ठीक है। बेसिकली इनके दर्शन को की बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के दर्शन, ठीक है। इस दर्शन का अर्थ होता है, याद रखिएगा, फिलॉसफी। यानी हम ये कहेंगे कि जैन धर्म जो है किस फिलॉसफी को मानते थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें ठीक है, वहां पर जाने से पहले, मतलब दर्शन को पढ़ाने से पहले, यहां पर एक पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। पहला, महाव्रत की संख्या कितनी? 5, ठीक है। त्रिरत्न की संख्या कितनी? 3। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, ये जैन धर्म में तत्व को मानते थे, तत्व, ठीक है। तो ये 7 तत्वों को मानते थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7 तत्व, एलिमेंट, यानी जैन धर्म में 7 एलिमेंट या 7 तत्वों को माना जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैन धर्म के 7 तत्वों का वर्णन मिलता है, याद रखिएगा। तो ये कौन कौन से तत्व हैं या फिर ये शब्द कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है आपका जीव, अजीव, ठीक है, जीव, अजीव, ठीक है, लिविंग थिंग्स, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स, याद रखिएगा। यानी जीव और अजीव से मतलब याद रखिएगा जिसमें जो है जो जीवित है और जो अजीवित है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका आस्त्रव, ठीक है, आस्त्रव, ठीक है। आस्त्रव के बाद आता है आपका बंध, आस्त्रव, बंध, ठीक है। उसके बाद आता है आपका संवर, इसके बाद आता है आपका निर्जरा, सबका मतलब मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है, निर्जरा, ठीक है। और अंतिम 7वां नंबर आता है आपका मोक्ष, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जीव से क्या मतलब है, तो याद रखिएगा
देखिए जैन धर्म में ना इन्होंने माना ये है कि कोई छोटा सा कीड़ा है, एक छोटा सा कीड़ा है मान लेते हैं, कोई छोटा सा कीड़ा है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बोला गया कि कीड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंस क्या है इसका, आत्मा। एक बड़ा सा आदमी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, आत्मा। तो ये जो आकृति लिया हुआ है, एक छोटे से कीड़े की आकृति या फिर एक बड़े से इंसान की आकृति, दोनों की आकृति उसके आत्मा पर डिपेंड करती है। मतलब यहां पर शरीर कुछ भी नहीं है, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आत्मा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जीव का सद अर्थ क्या है आपका, आत्मा, ठीक है। यानी जीव से क्या अर्थ निकलता है कि प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक प्राणी में एक आत्मा है और उसका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। यही कारण है कि जैन धर्म यह मानता है कि हमारे मुखमंडल में या किसी श्वास के माध्यम से भी किसी कीड़े को अंदर नहीं जाने देना है, वरना इससे भी आपको जो है एक प्राणघात का एक आधार लगेगा कि जो है आपने एक कीड़े को जो है अपने श्वास से मार दिया, ठीक है। यही कारण है ये जो है मास्क लगा के रखते हैं, तो उसका कारण यही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जीव क्या मतलब बताता है, आत्मा को, और आत्मा जो है सम्मान करना या उसके जीवन का सम्मान करना यहां पर दर्शाता है जीव से, ठीक है। तो ये पहला तत्व है, याद रखिएगा। दूसरा तत्व क्या बोलता है, याद रखिएगा, अचेतन। अजीव का मतलब क्या है, अचेतन, ठीक है। अचेतन क्या होता है, याद रखिएगा, तो बेसिकली जो अचेतन होता है या अजीव होता है, ठीक है, यानी कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे, देखिए पृथ्वी पे, याद रखिएगा, इनका मानना, एक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं, देखिएगा, ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं ईश्वर होता है, ठीक है, ये मानते क्या है, ईश्वर होता है, लेकिन ये सृष्टिकर्ता नहीं है, ये केवल नॉलेज रखता है, अपने पास ज्ञान रखता है, ये कुछ बनाता नहीं है, ठीक है। तो ईश्वर के ऊपर किसको मानते हैं, ये ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के ऊपर मानते हैं किसको, जिन को। ईश्वर है लेकिन ईश्वर के ऊपर कौन है, जिन है, याद रखिएगा। और जिन कौन है, तो ये तो आप जानते ही हैं, है ना, शुरू में ही आपने पढ़ लिया है। तो याद रखिएगा, इनको सृष्टिकर्ता ना मान करके इसको सृष्टिकर्ता, ठीक है। तो जिन को सबसे सर्वोपरि मानते हैं, याद रखिएगा, सर्वोपरि या फिर सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सुपीरियर। तो याद रखिएगा इन्हें सुपीरियर कहा गया है। और पृथ्वी की रचना या पृथ्वी का जो क्रिएटिविटी है, याद रखिएगा, जो यहाँ इसकी रचना हुई है, ठीक है, और इसके संबंध में कहा जाता है कि ये प्रकृति इसका निर्माण करती है। तो प्रकृति कैसे बनी है, चेतन और अचेतन से, ठीक है, चेतन और चेतन से मिलाकर क्या बना है आपका, प्रकृति बनी, नेचर बना है। तो याद रखिएगा ईश्वर को ये मानते हैं कि ईश्वर तो है, लेकिन ईश्वर के ऊपर कौन है, जिन है। और याद रखिएगा प्रकृति का इससे कोई संबंध नहीं है, ये बताया गया है। यानी ईश्वर का प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, केवल ये ज्ञानी है, यानी ईश्वर को ज्ञान केवल प्राप्त है, सृष्टिकर्ता नहीं है वो, ठीक है। तो जैन धर्म में ये बात कही गई है। तो वही ध्यान रखिएगा कि जो प्रकृति है उसे चेतन और अचेतन से बना है, तो इसका मतलब है कि जीव और अजीव से मिलकर जो है आपका प्रकृति बना हुआ है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। अब आस्त्रव क्या होता है, याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है पुद्गल, ठीक है। तो इसे कहते हैं पुद्गल, ठीक है। अब ये पुद्गल क्या होता है, याद रखिएगा, तो अचेतन जो होते हैं, ठीक है, अचेतन कहने का मतलब है जैसे कुछ ऐसी चीजें होती हैं, याद रखिएगा, जिसको हम अचेतन मानते हैं, ठीक है। अचेतन का मतलब होता है कि जो जड़त्व हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह खिसकता ना हो, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, ठीक है। तो वो क्या है, हम उनको अचेतन मानते हैं। यहाँ पर जैन धर्म में क्या बोलते हैं, उसको अचेतन मानते हैं, जिसमें जड़त्व की भावना होती है, कोई एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा उनके कर्म जो होते हैं उसे आस्त्रव कहा जाता है, यानी पुद्गल के कर्म, ठीक है, पुद्गल के कर्म आस्त्रव कहलाते हैं, याद रखिएगा। पुद्गल का अर्थ आपको बताता हूं, सिर्फ आप एक लाइन पे लिख लीजिएगा या एक लाइन में समझिएगा कि अचेतन होने के या अचेतनों के कर्म जो है आपके आस्त्रव कहलाते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा शब्द ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। बंध का मतलब आत्मा को कर्म बंधन में बांधना, ठीक है, आत्मा को कर्म बंधन में बांधना बंध कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आत्मा से कर्म बंधना, जैसे कि कोई यहाँ पर जन्म क्यों लिया है, आत्मा यहाँ क्यों आई है, तो याद रखिएगा कोई कर्म करने आई है, ठीक है। तो कर्म बंधन में बांधना बंध कहलाता है। संवर, देखिएगा संवर जो है इसका मतलब होता है कर्म बंध, ठीक है। संवर मतलब होता है कर्म बंधन को रोकना, ठीक है, कर्म बंध को रोकना। और निर्जरा क्या होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है, कर्मों का क्षय होना, कर्मों का क्षय होना,
ठीक है, यानी कर्मों को खत्म करना या कर्मों को समाप्त करना, ठीक है। और मोक्ष जो है याद रखिएगा, मोक्ष का मतलब होता है जीवन और मरण से मुक्ति प्राप्त करना। हाँ, निर्जरा का मतलब होता है याद रखिए कर्मों का क्षय होना। क्षय का मतलब समझते हैं आप लोग, ठीक है, खत्म होना, ठीक है, ठीक है। तो क्षय का मतलब ये होता है याद रखिएगा कि जब कर्म जो है धीरे धीरे जो है अपने कर्म होते जाएंगे तो इंसान जो है मुक्त होता जाएगा, ठीक है। और मोक्ष जो है इसी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जैसे कभी मान लीजिए किसी की मृत्यु हो रही है, ठीक है, जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के आधार पर जब किसी की मृत्यु होती है तो वो क्या करता है, संलेखना ले लेता है, संथारा करता है, ठीक है। तो संथारा या संलेखना विधि के माध्यम से जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसका मतलब है कि वो अपने सभी कर्मों से क्या हो चुका है, मुक्त हो चुका है, क्षय हो चुका है उसका, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसे कहते हैं निर्जरा, ठीक है। और इसके बाद मोक्ष का मतलब होता है जीवन के मृत्यु, ठीक है, यानी जीवन और मृत्यु के जो चक्र हैं याद रखिएगा उससे मुक्त हो जाना, ठीक है। तो ये चक्र जो है याद रखिएगा, जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाना मोक्ष कहलाता है, ठीक है। तो ये 7 तत्व याद रखिएगा, सातों तत्व। चलिए अब देखते हैं जैन धर्म के दर्शन के बारे में देखेंगे और उसके बाद साहित्य के बारे में बात करेंगे और उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ही टॉपिक इसके अंतर्गत बचा हुआ है, जो कि है आपका फिलॉसफी और उसके बाद लिटरेचर, ठीक है। तो देखिएगा फिलॉसफी में जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक शब्द आता है, याद रखिएगा कि जैन धर्म जो है किस किस प्रकार की प्रथा को मानती है या किस प्रकार के दर्शन को मानती है। दर्शन तो आप सभी समझ पा रहे हैं, जैसे जैन धर्म का ना अपना ही एक सोच है, जैसे मैंने अभी बताया कि ईश्वर है लेकिन ईश्वर के ऊपर कौन है, जिन है, ठीक है। तो ये मानती है कि ईश्वर, इस दुनिया में ईश्वर है लेकिन ईश्वर का कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ईश्वर केवल ज्ञानी है और ऊपर बैठ के देख रहा है सब कुछ, लेकिन उसके ऊपर भी कौन है, जिन है, याद रखिएगा। और जिन का मतलब होता है कि इंद्रियों पर जीतने वाला या कैवल्य जो होते हैं उनको जिन कहा जाता है, ठीक है। तो जो तीर्थंकर हैं याद रखिएगा उनकी प्रार्थना करते हैं ये, ठीक है, कभी ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते हैं ये। इसका मतलब है कि जैन धर्म जो है ये नास्तिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, नास्तिक धर्म से जुड़ा हुआ है और ये मानते हैं कि ईश्वर होने के बावजूद जो है हम जिन को मानते हैं, ठीक है। यानी जो अपने इंद्रियों पर क्या कर लेता है, काबू कर लेता है या फिर उसे जीत लेता है, जिन कहलाता है, ठीक है। तो देखिएगा इसके दर्शन में 3 बातों पर हम डिस्कस करेंगे। पहला है कैवल्य विचार, ठीक है, कैवल्य एक शब्द आता है, याद रखिएगा, इसमें एक लाइन लिखना है आपको कैवल्य में। तो देखिएगा कैवल्य का सीधा सा अर्थ होता है, याद रखिएगा, जिन्होंने अपने, पहले तो एक बात याद रखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति करना। ज्ञान प्राप्ति को हम क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने महावीर जैन का नाम सुना, ठीक है, 42 वर्ष की उम्र में इनको कैवल्य कहा गया, ठीक है। तो कारण क्या था, ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। अब ज्ञान की प्राप्ति का निर्देश या दिशा निर्देश जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए, तो देखिएगा ज्ञान प्राप्ति का अर्थ क्या होता है यहाँ पर अर्थ होता है कि इन्होंने क्या किया है, जितेंद्रिय, ठीक है। जितेंद्रीय कहने का मतलब है, याद रखिएगा, इन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, इन्होंने अपनी आत्मा को जीत लिया है, इन्होंने अपनी बातों को, वाणी को जीत लिया है, इन्होंने अपने, ठीक है, शरीर, काया, ठीक है, और मन को जीत लिया है। अब ये एकदम नियंत्रित है और इस प्रकार से जो है ये कैवल्य कहलाया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कैवल्य का जो अर्थ है उसको बस समझिएगा, डिटेल पे नहीं बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो याद रखिएगा ठीक है। अब देखिए कैवल्य के विचार के लिए हम लोग 2 बातें करेंगे, देखिएगा। सबसे पहला, ये क्या मानते थे कैवल्य को संबंध में और क्या नहीं मानते थे, ठीक है। तो देखिएगा कैवल्य की प्राप्ति केवल संघ के लिए है, ठीक है, केवल संघ के लिए है, जन साधारण के लिए नहीं, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनका विचार है कि जो कैवल्य है वो केवल किसके लिए है, संघ के लिए है, यानी जो इन्होंने संघ बनाया हुआ है, याद रखिएगा, गंधक जो बनाए हुए हैं, ठीक है, इनके लिए केवल कैवल्य की प्राप्ति का दिशा निर्देश है, केवल जनमानस के लिए ये नहीं है, ठीक है। अगर कोई जनमानस सामान्य जीवन जी रहा है तो ये नहीं कर पाएगा, कैवल्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, इसके लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और यही कारण है कि महावीर जैन ने जो है 5वां महाव्रत दिया, अड़ुव्रत दिया, वो था आपका, ठीक है, ब्रह्मचर्य। तो इसका कारण था, क्यों, अगर मान लीजिए जन सामान्य है, जनमानस है, तो जनमानस क्या करेगा, जनमानस जो है अपने पूरे जीवन को जिएगा, विवाह करेगा, गृहस्थ जीवन में जाएगा, ठीक है, गृहस्थ जीवन में जाएगा तो फिर वो अपनी सांसारिक मोह माया में फंस जाएगा, ठीक है। तो कब उसे ऐसा समय मिलेगा जब वो कैवल्य की प्राप्ति कर पाए। तो ऐसा कहा गया कि जो लोग अपने घर का त्याग कर चुके हैं, गंधक बन चुके हैं, याद रखिएगा, या संघ में आ चुके हैं, उनके लिए कैवल्य की प्राप्ति का साधन है। यानी केवल प्राप्ति उन्हीं को हो सकता है जो कि संघ का, ठीक है, संघ में है, और जो जन साधारण के लोग हैं उनको कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है,
ठीक है, ये कैवल्य विचार है, याद रखिएगा, इनका दर्शन है। ठीक है, तो कैवल्य के संबंध में 3 बातें आपको ध्यान रखना है। पहला, कैवल्य क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति या जितेंद्रिय जो है ये कैवल्य कहलाते हैं। दूसरा ध्यान रखिएगा कि कैवल्य जो है केवल संघ के लिए है, किसके लिए नहीं है, जन साधारण या जनमानस के लिए नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये कैवल्य विचार है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा यहां पर एक शब्द आता है, याद रखिएगा, जैन धर्म किस पर विश्वास करता है, तो ध्यान रखिएगा जैन धर्म जो है ना का विश्वास ठीक है, तो यहां पर ये जो है कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करता है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब ये मानता है कि इस जन्म में जो भी आप करेंगे, ठीक है, या फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर से वापस आना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर से कर्म करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा जैन धर्म यह मानता है, ठीक है, कि पुनर्जन्म वापस होगा, जैसे हमारा वैदिक धर्म मानता है। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा वैदिक धर्म में भी जो है पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट देखा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, याद रखिएगा। लेकिन आप जैन धर्म के ध्यान पर रखिएगा कि पुनर्जन्म पर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा धर्म है जो पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। ठीक है, और इसमें जो है एक से अधिक, एक सही, एक 2 सही, एक 3 सही, इस तरीके का ऑप्शन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा जैन धर्म जो है पुनर्जन्म पर विश्वास करता है और कर्मवाद पर विश्वास करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा इसका दूसरा, कैवल्य के बाद जो है दूसरा अनिश्वरवाद। ठीक है, ये पहला है, याद रखिएगा। दूसरा है, शब्द पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अनिश्वरवाद। तो शुरुआती से मैंने आपको एक बात बताई थी कि ईश्वर, ठीक है, कि जो धर्म, ठीक है, ईश्वर को मानते हैं वो क्या कहलाते हैं, आस्तिक कहलाते हैं, और जो ईश्वर को नहीं मानते वो क्या कहलाते हैं, नास्तिक कहलाते हैं। ठीक है, तो शुरू में ही हमने पढ़ा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या है, एक नास्तिक धर्म है, याद रखिएगा। यानी ये ईश्वर की जो सृष्टि करता है या इसके संबंध में जो चीजें हैं उसको नहीं मानते। ठीक है, लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है अनिश्वरवाद का सीधा सा अर्थ क्या होता है। ठीक है, अनिश्वरवाद का अर्थ होता है, याद रखिएगा, कि ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं है। ठीक है, ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं है, ईश्वर जो है आपको, हमको और किसी को नहीं बनाया। ठीक है, ईश्वर ने किसी को नहीं बनाया, याद रखिएगा। ईश्वर केवल ज्ञान का मार्ग है या साधन है। ठीक है, तो ये ईश्वर की सत्ता को संपन्न नहीं मानते, याद रखिएगा, लेकिन ईश्वर को मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि ईश्वर को ये क्या करते हैं, मानते हैं कि ईश्वर है। ठीक है, लेकिन ये ईश्वर है ऐसा बोलने से आप आस्तिक नहीं बन जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आपको वो मानना पड़ेगा कि उन्हीं की सत्ता जो है यहां पर है। सत्ता का मतलब होता है कि इस दुनिया को चलाने वाला कौन है, ईश्वर है। जब ये मानेंगे तब जाकर आप आस्तिक बनेंगे, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप ये मानते कि ईश्वर है, ठीक है, लेकिन ये सत्ता कोई और चला रहा है, तो फिर आप आस्तिक वाले गुण में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हम जब भी बोलते हैं आस्तिक क्या और नास्तिक क्या, तो जब आप बोलते हैं ना कि आस्तिक क्या, तो इसका मतलब है कि ईश्वर को मानने वाला आस्तिक है। लेकिन क्या ईश्वर को मानने से सब कुछ होगा? नहीं। ईश्वर को आप इस प्रकार से माने कि ईश्वर ही इस दुनिया को चला रहे हैं और ईश्वर जो है इसके संबंध में सारी बातें जो है, जैसे कि हर एक जो अवयव है यहाँ पर या फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका सबका आधार क्या है, ईश्वर है। तो अब जाकर आप ये मान पाएंगे कि ईश्वर का सत्ता है। ठीक है, लेकिन ये क्या मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये उसकी सत्ता को नहीं मानते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, अनिश्वरवाद कहते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म अनिश्वरवाद को मानता है, याद रखिएगा। यानी ईश्वर को तो मानता है, लेकिन ये मानता है कि ईश्वर के ऊपर कौन है, जिन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा अनिश्वरवाद क्या है। ठीक है, ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने कहा है, याद रखिएगा, कि आपको ये बात भी याद रखना होगा, ठीक है, कि जो ईश्वर है, ठीक है, ये सृष्टिकर्ता नहीं है। ईश्वर जो है सृष्टिकर्ता नहीं है, याद रखिएगा। साथ ही साथ जो है ईश्वर के ऊपर जो है कौन है, तो जिन है, ये याद रखिएगा। यानी ये ईश्वर से ज़्यादा महत्वपूर्ण और सर्वशक्तिशाली माने गए हैं, याद रखिएगा। यानी जिनों को या जिन को जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बताया गया, याद रखिएगा। तो जिन जो है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण
एक सृष्टि करता है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और प्रकृतिवाद को मानते हैं, याद रखिएगा कि प्रकृति जो है अपना निर्माण खुद करती है और प्रकृति के संबंध में जो है चेतन अचेतन चीजें जो है मिलकर प्रकृति का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अनिश्वरवाद कहलाता है। चलिए इसके बाद देखिए, अनिश्वरवाद के बाद जो है एक शब्द आता है, याद रखिएगा, अनेकांतवाद, ठीक है। अनेकांतवाद, हो सकता है कि आपने इससे पहले ये चीजें पढ़ी हो और हो सकता है इससे पहले आपने ये चीजें नहीं सुनी हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है, याद रखिएगा, धर्म में हम एक सीमित क्राइटेरिया तक जब चीज़ों को पढ़ते हैं, याद रखिएगा, एक लिमिट तक पढ़ते हैं, तो यहाँ तक से बाहर नहीं जा पाते। लेकिन एग्जाम में पूछता है अणुव्रत, महाव्रत, ठीक है, अनेकांतवाद, अनिश्वरवाद, ये किस धर्म में है, तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी किसी धर्म में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, देखिए इतिहास जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो इतिहास में पैरेलल आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, और यही कारण है कि पैरेलल पढ़ने के कारण ना जो है आपको एक्स्ट्रा बहुत सारी नॉलेज जो है कवर करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके समझ लीजिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। कभी भी जो है कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अपनी तैयारी इस प्रकार से रखिए कि क्वेश्चन जब आ जाए आपके पास तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा अनेकांतवाद क्या है, अनेकांतवाद, ठीक है। एक लाइन में आपको समझाता हूं, देखिएगा अनेकांतवाद बेसिकली क्या होता है। देखिए, जब हम क्या करें कि जब हम ये मान के चलें कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये विभिन्न चीज़ों से मिलकर बनी हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप कहेंगे, एक छोटा सा कोई वस्तु का नाम ले लेते हैं हम लोग, कोई वस्तु है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये वस्तु जो है किसी एक ही प्रकार की चीज़ से नहीं बनी है, इसको विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें मिली हैं इसमें, ठीक है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है किसी वस्तु या पदार्थ में, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलकर बनी है, तो इसी को अनेकांतवाद कहा जाता है, ठीक है। मतलब यह कहा जा सकता है कि जैन धर्म जो है यह मानता है कि प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं प्रकृति के आधार पर बनी है, उसका अपना एक वर्चस्व है, और यही कारण है अनेकांतवाद का, ठीक है। अनेकांतवाद यानी एक से अधिक चीज़ों का होना अनेकांतवाद कहलाता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिएगा, अनेकांतवाद जो है इसके आधार पर इसका एक सिद्धांत है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो देखिएगा, प्रकृति का निर्माण विभिन्न चेतन व अचेतन चीजों से हुआ है, ठीक है। प्रकृति का निर्माण जो है विभिन्न चेतन और अचेतन चीजों से हुआ है। और इसमें एक लाइन और याद रखिएगा, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात एक और कही जाती है, याद रखिएगा, कि कोई भी सत्य पूर्ण सत्य नहीं है। मतलब अगर आप बोलेंगे कि ये सही है, ठीक है, तो लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो पूर्ण रूप से सत्य नहीं होगा। यानी अगर आप जैसे डेटॉल का एडवर्टाइजमेंट देखा आपने, ठीक है, देखा होगा, डेटॉल जो है 99% जो है जर्म्स किल कर देता है, तो 99% है, वो 1% अभी तक नहीं कर पा रहा है, ऐसा देखा होगा आपने। वो अभी तक कब से स्टार्ट हुआ और अभी तक 99% ही करता है, 1% नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब ये कुछ इसी तरीके से एग्जाम्पल में समझिएगा कि ये मानते हैं कि सत्य हमेशा पूर्ण सत्य हो ही नहीं सकता। मतलब आप बोलेंगे कि यहाँ पर हवा है, बिल्कुल है, लेकिन यह क्या पूरी तरीके से सच्चाई है? नहीं है। ये जैन धर्म मानता है, ठीक है। तो जैन धर्म ये मानता है, याद रखिएगा, यानी इनका जो फिलॉसफी हुई ये है कि कोई भी सत्य पूर्ण सत्य नहीं है, याद रखिएगा, और यही होता है अनेकांतवाद, ठीक है। यानी कहा ये जाता है कि कोई भी सत्य पूर्ण सत्य नहीं है, ठीक है, और सभी सत्य का निर्माण किसी विशेष समस्या या सिचुएशन परिस्थिति में हुई है, ठीक है। यानी कोई भी सत्य पूर्ण सत्य नहीं है, याद रखिएगा, और कहा गया है कि प्रत्येक मत जो है अपनी अपनी परिस्थितियों या समस्याओं के आधार पर उद्भव हुआ है, ठीक है। यानी आपके लिए सत्य कुछ अलग हो सकता है, दूसरे के लिए सत्य कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये अनेकांतवाद है और सबको ये मानता है, बोलता तुम भी सही हो, तुम भी सही हो,
आपकी बात भी सही है, इनकी बात भी सही है ना। तो ये जैन धर्म का मत है, यहाँ पर याद रखिएगा, और इसी को कहा गया है आपका अनेकांतवाद। ठीक है, और एक शब्द आता है याद रखिएगा इसके बाद, स्यादवाद। ठीक है, स्यादवाद याद रखिएगा, ये पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्यादवाद जो है किस धर्म की मान्यता में संदर्भित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो अनेकांतवाद है याद रखिएगा, ये जो अनेकांतवाद है, जब इसमें तार्किक, ठीक है, अनेकांतवाद में तार्किक तार्किक विश्लेषण लाने पर इसे स्यादवाद कहा गया। तो जैसे आपसे पूछा गया ये सच क्यों है, ये सत्य क्यों है, तो आपने तर्क दिया कि ये सत्य इसलिए है। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछा गया कि यहाँ पर पूरे जगह पर हवा है, तो आपने बोला ये सत्य है। ठीक है, फिर किसी ने बोला कि इसमें पूरा हवा तो नहीं हो सकता, कहीं पर उस हवा की जगह पर ये भी है, तो असत्य हुआ थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कारण हुआ। अब देखिए इसका तर्क बनाया गया कि अब हवा के आधार पर जो है, क्योंकि आप सांस ले पा रहे हैं इसलिए ये सत्य है, क्योंकि हवा का पता चल पा रहा है। ठीक है, क्योंकि हवा को देखा नहीं जा सकता इसलिए असत्य है। तो ये बहुत सारी चीज़ों से क्या है, गोल मटोल घूमकर जो है एक तर्क की क्षमता भी डेवलप होता है, और इसी को कहा जाता है, ठीक है, स्यादवाद। अब स्यादवाद के 7 गुण हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए अभी इसके गुण को याद रखिएगा। ठीक है, स्यादवाद के 7 गुण। ठीक है, तो ये 7 गुण क्या है, याद रखिएगा। ठीक है, पहला गुण जो है स्यादवाद में, यह है आपका, या 7 भाग से बटे हुए कह सकते हैं आप इसको, स्यात अस्ति। ठीक है, थोड़ा संस्कृत शब्द है, याद रखिएगा, इसमें संस्कृत और पाली थोड़ा सा मिलेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्यात अस्ति। ठीक है, दूसरा स्यात नास्ति। ठीक है, स्यात नास्ति। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका स्यात अस्ति च नास्ति। स्यात अस्ति च नास्ति। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका चौथा, स्यात् अव्यक्तम। अव्यक्तम, स्यात् अव्यक्तम। ठीक है, स्यात् अव्यक्तम, हिंदी में बताएंगे, अभी इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद है आपका स्यात् अस्ति च व्यक्तम। स्यात् अस्ति च व्यक्तम। ठीक है, और उसके बाद छठवां है आपका स्यात् नास्ति च व्यक्तम, और सातवां है आपका स्यात् अस्ति च नास्ति च व्यक्तम। ठीक है, ये 7 हैं। अब देखिए स्यात् अस्ति का मतलब क्या होता है, बहुत सरल सा, देखिए शायद है, केवल इसमें इसका अर्थ होता है आप किसी व्यक्ति से जो है ना, किसी व्यक्ति से जिसको कुछ नहीं पता है, ठीक है, लेकिन उसको आंसर देना पता है कि कैसे आंसर दिया जाता है, तो उससे आप कोई क्वेश्चन पूछिए तो कभी आपको ना निराश नहीं करेगा, निराश नहीं करेगा, वो हमेशा ऐसा गोल मटोल आपको आंसर करेगा। जैसे हाँ शायद तो गया होगा, ठीक है, शायद, ये जो शायद शब्द है ना, वो सारे आंसर का बाप होता है। ठीक है, कि ये किसी भी आंसर में लगकर जो है आपको कुछ भी आंसर दे सकता है। तो देखिए इसमें लिखा है शायद, स्यात् अस्ति, शायद है। ठीक है,
फिर शायद नहीं है। ठीक है, ये समझिए कि ये स्यादवाद है। जब अनेकांतवाद में आपने क्या देखा, इसमें आपने देखा होगा उसी का गुण है। देखिए, पूर्ण सत्य नहीं है, कोई भी चीज जो है पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, ये माना गया है। तो इसी के आधार पर यह दिखाया गया कि जो स्यात् अस्ति है, शायद है या शायद नहीं है। ठीक है, और शायद हो सकता है। ठीक है, यानी अब इसके अंतर पर जो तीसरा कहा गया है, याद रखिएगा, शायद अस्ति च नास्ति, यानी इसको प्रॉपर नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, शायद कहा नहीं जा सकता। ठीक है, शायद कहा नहीं जा सकता, याद रखिएगा। अच्छा, ये चौथे नंबर पे है, अव्यक्तम जो है शायद कहा नहीं जा सकता, इसको चौथे नंबर पर रखिएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है, याद रखिएगा, शायद नहीं शायद हाँ। ठीक है, यानी कि इसमें जो है तीसरा नंबर ये बोलता है, याद रखिएगा, जिसमें कहता है अस्ति शायद है, शायद नहीं है। और उसके बाद चौथा नंबर कहता है, याद रखिएगा, अव्यक्तम। ठीक है, शायद कहा नहीं जा सकता। अव्यक्तम, व्यक्त मतलब करना। ठीक है, अव्यक्तम याद रखिएगा। तो व्यक्तम और अव्यक्तम में थोड़ा सा याद रखिएगा, शायद कहा नहीं जा सकता। अब पांचवा कहता है शायद स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, यानी शायद है परंतु कहा नहीं जा सकता। आप सोच रहे होंगे ये क्या पढ़ रहे हैं सर हम लोग। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो 7 गुण है, 7 पार्ट है ना, ये स्याद्वाद के 7 पार्ट हैं। ठीक है, यानी स्याद्वाद में जो है ना, इतनी आसानी से किसी चीज़ का आंसर ढूंढने का तरीका दिया गया है कि आप इससे अपना मुख नहीं मोड़ सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे भगवान है, तो क्या आंसर आएगा? शायद है, शायद नहीं है। फिर बोलेंगे शायद है, शायद नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद बोलेंगे शायद है लेकिन कहा नहीं जा सकता। ठीक है, अच्छा, शायद कहा नहीं, ठीक है, कहा शायद कहा नहीं जा सकता। फिर शायद है परंतु कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के प्रकार से आंसर है, याद रखिएगा। और ये मानता है कौन? जैन धर्म मानता है। ठीक है, ये फिलॉसफी उनका, याद रखिएगा। ठीक है, और इससे इस फिलॉसफी के आने के कारण ना जैन धर्म की मजबूती बढ़ गई, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, इसके बाद आता है छठवां नंबर। ठीक है, छठवां में है तो शायद नहीं है पर कहा नहीं जा सकता। और अंतिम देखिएगा, शायद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम। ठीक है, यानी इसमें बस, ठीक है, सबसे अंतिम परिणाम यही है, शायद है, शायद नहीं है पर कहा नहीं जा सकता। ये 7 भाग बने हैं और यही है तार्किक क्षमता। बेसिकली इसको रीजनिंग कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आपको बस ये नाम याद रखना है कि कौन कौन से दर्शन जो है इसमें रखे गए हैं। ठीक है, पहला क्या पढ़ा आपने इसमें? सबसे पहले पढ़ा आपने कैवल्य। ठीक है, दूसरा पढ़ा आपने कर्मवाद और पुनर्जन्म, याद रखिएगा, अनिश्वरवाद, अनेकांतवाद और स्याद्वाद। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग संथारा या संलेखना। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैन धर्म में शरीर त्यागना, शरीर त्याग की विशिष्ट पद्धति
संलेखना या संथारा कहलाती है, ठीक है, जिसमें अपने शरीर को त्यागने हेतु भोजन, जल तथा एक कमरे में, ठीक है, पहले तो याद रखिएगा भोजन जल का त्याग करना और एक कमरे में मृत्यु हेतु प्रतीक्षा करना, ठीक है। ये विधि क्या है आपका संथारा या संलेखना विधि कहलाती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको तो आपको पहले से मैंने आपको बताया हुआ है कि संथारा या संलेखना क्या है, याद रखिएगा, एकांतवास ग्रहण करना, ठीक है। तो बेसिकली जो है संथारा क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको जो हम इसका अर्थ निकालेंगे ना संलेखना या संथारा का, तो आपने अपने जीवन में कितनी अच्छाइयाँ की हैं, ठीक है, उसका लेखा जोखा क्या कहलाता है, संथारा कहलाता है या संलेखना कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो संथारा जो प्रथा है, याद रखिएगा, ये जैन धर्म में विशेष तौर पर होता है। और जब व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है तो अपने आप को एकांतवास में ग्रहण करता है, यानी कमरे में बंद हो जाता है या कमरे में रहता है, और क्या करता है, अपना भोजन और जल त्याग देता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कई बार आपने अभी हाल फिलहाल में भी ये घटना घटी थी, आपने सुना होगा कि जैन गुरु जो हैं, ठीक है, उन्होंने संतारा विधि के तहत जो अपना प्राण त्यागा, ठीक है। तो करते क्या है, याद रखिएगा, इसमें जैसे उनको ये लगता है कि अब शरीर त्यागने का समय आ चुका है, मृत्यु करीब है, तो उससे क्या करते हैं वो सबसे पहले जो है अपना जल और भोजन जो है त्याग देते हैं, ठीक है, और एक कमरे में जो है एकांतवास में चले जाते हैं, एकांत ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद जो है 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद जो है धीरे से उनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। ये कष्ट भी है और एक आधार भी याद रखिएगा, क्योंकि ये जैन धर्म का एक फिलॉसफी है, दर्शन है, याद रखिएगा, एक महत्व है, तो इसको हम अलग स्तर पर देखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें घटना क्या घटी थी, तो याद रखिएगा राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे सुसाइड अटेम्प्ट घोषित किया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो है ना आईपीसी एक्ट, याद रखिएगा, 306 और 309 ये दो लगते हैं ऐसा करने पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है राजस्थान के हाईकोर्ट ने जो है इस प्रकार से इसे दंडनीय बताया है, याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत जो है इसे दंडनीय बताया है, और इसे किस में रखा है, आत्महत्या के श्रेणी में। आपको पता होगा आत्महत्या हमारे यहाँ करना जो है वो क्या है, एक दंडनीय अपराध है, ठीक है। मतलब अगर कोई सुसाइड करता है तो बचे मत, ठीक है, क्योंकि बचेगा तो फिर जेल है, क्योंकि आत्महत्या करने के बाद क्या है, आप पहले से ही दंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हालांकि पुलिस हमारी समझदार होती है, बचा लेती है, ठीक है, कि बच्चा जो है या कोई व्यक्ति आत्महत्या क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं दुख है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो इसलिए कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो आईपीसी का एक्ट है, याद रखिएगा, उसमें जो है सुसाइड अटेम्प्ट कोई करता है और बच जाता है तो उसको फिर से जेल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है या तो बचो मत, ठीक है, अगर सही मायने में देखा जाए तो, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि अब आप सोचेंगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, कोई आदमी दुख में भरा पड़ा है और आत्महत्या कर रहा है, उसके बाद जो है उसको फिर से उठा के पुलिस ले जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है, एक्चुअल में क्या है कि हमारे यहाँ जो है ना भारतीय दंड संहिता में ये बात कही गई है कि कोई व्यक्ति को अपने जान लेने का अधिकार नहीं है, आपकी जान पर आपका अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आप उसे लेने की कोशिश करते हैं तो उसका मतलब है कि आप जो है आईपीसी एक्ट के तहत जो है 306 और 309 के तहत क्या कर रहे हैं, एक सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये एक क्राइम है, याद रखिएगा, ठीक है। तो राजस्थान कोर्ट ने इसे क्या कर दिया है, एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है, याद रखिएगा। कब किया था, 2015 में, 2015 में, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका। अच्छा, एक शब्द और हमारे पास आता है, याद रखिएगा, अनेकात्मवाद, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, देखिए यहां पर क्या है हमारे पास, अनेकांत, ठीक है, अनेकांत, और यहां पर आप एक नया शब्द आता है, याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है अनेकात्मक, ठीक है, अनेकांत या अनेकात्मकवाद। तो ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, याद रखिएगा, अनेकांत, ठीक है, और ये क्या है, अनेकात्मकवाद, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। अब अनेकात्मकवाद का जो संबंध है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें
आत्मा का महत्व दर्शाना। ठीक है, तो ये जो आत्म है याद रखिएगा, सोल है, उससे संबंधित है। याद रखिएगा कि यहाँ पृथ्वी पर जो है विभिन्न प्रकार की आत्माएं विचरण करती हैं। याद रखिएगा, मतलब मरने वाला आत्मा नहीं। ठीक है, आत्मा का मतलब एक शुद्धिकरण, जैसे कि मनुष्य को मनुष्य ना देख करके क्या देखते हैं, ये आत्मा के तौर पर देख रहे हैं। तो मनुष्य हो गया, ठीक है, जानवर हो गए, सभी की आत्मा यहाँ पर विचरण कर रही है। अपने कर्म करने के बाद, मोक्ष प्राप्ति के बाद चले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, वो कहलाता है आपका अनेकात्मवाद। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद जो है ये सभी पॉइंट याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है, याद रखिएगा, वो संबंधित होता है, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं इस पे। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है कि इतना कवर कर लेंगे। ठीक है, इतना काफ़ी है इसमें। अब इसके बाद देखिएगा साहित्य की बात करते हैं। देखिएगा जैन साहित्य। ठीक है, जैन धर्म, ठीक है, से जुड़े हुए साहित्य की बात करते हैं। देखिएगा उसके आधार पर जो है साहित्य से क्या क्या जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म जो है ना, या जैन धर्म में जो साहित्य लिखे गए हैं वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो पहले तो याद रखिएगा जैन धर्म के साहित्य का प्रारंभिक भाषा क्या रहा है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज आप ऐसे कह सकते हैं, याद रखिएगा, या प्राइमरी लैंग्वेज के तौर पर जो है यहाँ पर अर्धमागधी, ये एक लैंग्वेज का नाम है, याद रखिएगा, अर्धमागधी। ठीक है, ये लैंग्वेज है। ठीक है, यानी प्रारंभिक भाषा रही है वो अर्धमागधी रही है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है याद रखिएगा, इसके बाद क्या लिखा सेकेंडरी लैंग्वेज के तौर पर प्राकृत, और उसके बाद क्या लिखा गया है, संस्कृत। ठीक है, तो ये इस क्रम से याद रखना है आपको कि सबसे पहले कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था साहित्य में, लिटरेचर में, तो अर्धमागधी, और उसके बाद जो है प्राकृत भाषा का, और उसके बाद जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा, आपके जैन साहित्यों में। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद जो है जब ये बंटवारा हो गया, याद रखिएगा, जैन धर्म का जो विभाजन हुआ, याद रखिएगा, ठीक है, जैसे दिगंबर और श्वेतांबर के तौर पर जो है इसमें और भी भाषाएं देखने को मिली, और उसके बाद जो है आपका सौरसेनी, ठीक है, सौरसेनी, और उसके बाद कन्नड़ भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो कन्नड़ कहाँ बोला जाता है, कर्नाटक में। तो आपको पता चल गया दिगंबर कहाँ पहुंचे थे, कर्नाटक। ठीक है, तो कन्नड़ मिलता है, याद रखिएगा इसमें। ठीक है, अब देखिएगा जैन ग्रंथ को क्या कहा जाता है। ठीक है, हर ग्रंथ का अपना एक नाम है, याद रखिएगा। तो देखिएगा जैन ग्रंथ को पूर्व कहा जाता है, याद रखिएगा, जैन ग्रंथ को पूर्व कहा जाता है। ठीक है, इससे पहले पूर्व की संज्ञा दी गई थी, पूर्व कहे जाते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले जब अगर माना जाए कि जैन ग्रंथों का संबंध कहाँ से आया था, तो ध्यान रखिएगा महावीर जैन और उनके शिष्यों से संबंधित था पूर्व। ठीक है, तो पूर्व जो था, ठीक है, ये जो ज्ञान था जो सीधे तौर पर महावीर जैन को और उनके शिष्यों को हुआ था, उसी से ग्रंथ बना है, याद रखिएगा, पूर्व। ठीक है, अब जब महावीर जैन की मृत्यु हुई तो महावीर जैन के बाद, मृत्यु के बाद, याद रखिएगा, उनके शिष्यों के द्वारा क्या लिखा गया, आगम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, शिष्यों द्वारा रचित ग्रंथ। ठीक है, अब देखिए आगम के अंदर क्या क्या चीज आती है। ठीक है, तो देखिएगा आगम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, याद रखिएगा। जैसे आप किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या मिलता है,
अध्याय सब्जेक्ट अंदर जाकर जो है आपको पाठ मिलते हैं, अध्याय मिलता है, ठीक है। ये तो उसी तरीके से इस पुस्तक में जो है ना कुछ सीरीज है, याद रखिएगा, इसके कुछ नाम हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, आगम के अंतर्गत। तो देखिएगा आगम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आते हैं, तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत आता है पूर्व। कितने पूर्व? 14, ठीक है, पूर्व की संख्या 14 है, याद रखिएगा। उसी प्रकार जो है अंग, उसी प्रकार उपांग, ठीक है, ये आगम के पाठ हैं, याद रखिएगा, आगम के अंतर्गत बनाए गए हैं प्रकीर्ण, पूर्व, अंग, उपांग, प्रकीर्ण, और उसके बाद आता है आपका छेद सूत्र। इसके बाद है आपका मूल सूत्र, नदी सूत्र, नदी सूत्र, ठीक है, और इसके बाद आता है आपका अनियोग द्वार, अनियोग द्वार, ठीक है, अनियोग द्वार, याद रखिएगा। इस तरीके से इसका संकलन किया गया, कलेक्ट किया गया, याद रखिएगा। और याद रखिएगा यह जैन धर्म का अलौकिक साहित्य है, ठीक है। अलौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य को समझते हैं? अलौकिक और लौकिक क्या होता है? किसे अलौकिक कहते हैं, किसे लौकिक कहते हैं? हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए इसको ऐसा समझिए, उतना ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वर्ग तक नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। हम कहाँ तक समझेंगे? देखिए हम जिस धरती पे होते हैं ये लोक है हमारा, ठीक है, इसको बोलेंगे इहलोक, ठीक है, इहलोक, ठीक है। तो देखिए जब इहलोक बोलेंगे तो लौकिक हो गया वो, इस लोक का यानी लौकिक, ठीक है। और इस लोक से बाहर का यानी वो कहीं से आया और हमारे पास वो धर्म बन के आया, यानी कि किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया तो अलौकिक है, याद रखिएगा। इंसान ने बनाया तो लौकिक है, ठीक है। और सामान्य तौर पर याद रखिएगा कि इंसानों के द्वारा जब कुछ चीज़ लिखी जाती हैं तो वो साहित्य में बनता है, ठीक है। और ये ग्रंथ बनता है तब जब ये अलौकिक हो जाती है, ठीक है। अलौकिक मतलब इस लोक में नहीं बना है, ठीक है। तो आपको फिर ये कुछ बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो कहाँ बना है, आपको ये बस बात करना है कि वो इस लोक में नहीं बना है, यानी कि इस पृथ्वी पर नहीं बना है, तो वो अलौकिक कहलाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें संख्या है पूर्व की 14, ठीक है। अब देखिएगा इसमें बाकियों का नंबर याद रख लीजिए, अंक की संख्या है 12, उपांग भी 12, ठीक है, प्रकीर्ण 10, ठीक है, प्रकीर्णन 10 है, और 6 सूत्र 6, मूल सूत्र 4, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका नदी सूत्र जो है वो है आपका 1, और अनियोग द्वार आता है इसमें केवल, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सभी, हालांकि ये नंबर कभी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये आपकी सेफ्टी के लिए है कि आप इसका थोड़ा सा याद रखें, ठीक है। अब देखिएगा अगर आप चाहें तो इसमें मैं एक एक करके थोड़ा सा इसके बारे में, विषय वस्तु के बारे में बता देता हूँ। पूर्व तो आपको पता चल गया, पूर्व क्या है? महावीर जैन को जो ज्ञान हुआ था उसको पूर्व कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार अंग क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं वो अंग में लिखे गए हैं, ठीक है। सिद्धांत और धर्म याद रखिएगा किस में लिखे गए हैं? अंग में लिखे गए हैं, ठीक है। उपांग क्या होता है, तो याद रखिएगा इसमें खगोल विद्या, ठीक है, बेसिकली जो है पृथ्वी से ऊपर की जितनी चीज़ें लिखी गई हैं उपांग में लिखी गई हैं, ठीक है। खगोल का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होगा कि हम जब प्लेनेट के बारे में स्टडी करते हैं, प्लेनेट के बारे में, ठीक है, तो वो सभी क्या है? खगोल विद्या में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ग्रह हो गए, प्लेनेट हो गए, ठीक है, सन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी आपके जो आपका जो सौर मंडल है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा जो सौर मंडल है उसके जो स्टडी है वो लिखा गया कहाँ पर? उपांग में लिखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जो है आपका आता है प्रकीर्ण, और प्रकीर्ण में लिखा गया है, याद रखिएगा प्रकीर्ण में याद रखिएगा, बस इसको आपको याद रखना है कि ये जो है आपके गद्यांश में लिखे गए, ठीक है, अध्याय हैं। गद्यांश मतलब जब हम संस्कृत या किसी अन्य भाषा में लिखते हैं, याद रखिएगा, तो हम क्या करते हैं उसको सूत्रों में पिरोते हैं, यानी कि उसमें एक क्या होता है? पद होता है, ठीक है, कविता होता है या मंत्र होता है, उसको हमने क्या कर दिया यहाँ पर गद्यांश में लिखा, प्रकीर्ण कहलाया, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद देखिएगा छेद सूत्र को याद रखिएगा, तो कैसे आपको
भिक्षुक बनना है, याद रखिएगा, उसके सिद्धांत यहाँ लिखे गए हैं, भिक्षुक भिक्षुओं के सिद्धांत या धर्म लिखे गए हैं, ठीक है। और मूल सूत्र याद रखिएगा, मूल सूत्र में लिखा गया है गृहस्थ जीवन के आचार नियम, ठीक है। मतलब इसके अंतर्गत लिखा गया है कि कैसे आपको गृहस्थ जीवन जीना चाहिए, ठीक है। ये सब इसमें लिखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ ऐसे, अब ऐसे लिटरेचर को देखिएगा जो कि इस लोक का है। ये तो हो गया, ठीक है, अलौकिक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, तो देखिएगा लौकिक साहित्य में क्या क्या आते हैं, तो नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो जैन साहित्य में या जैन लिटरेचर में याद रखिएगा ऐसे कुछ राइटर हुए हैं, ठीक है, साहित्यकार हुए हैं, याद रखिएगा, जो कि लौकिक साहित्य को रचना किए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे नाम लिखे हैं, याद रखिएगा, यानी साहित्य की रचना की है। उसमें पहला है आपका कल्पसूत्र, दूसरा है आपका भगवती सूत्र, ठीक है, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र, ठीक है, आचरांग सूत्र। और इसके बाद देखिएगा भद्रबाहु चरित्र, भद्रबाहु चरित्र। और उसके बाद देखिएगा भद्रबाहु चरित्र के बाद जो है इसमें लिखा गया है उवासग बाहो, उवासग बाहो, उवासग बाहो, ठीक है। और आदि पुराण, ये सारे जो हैं आपके लौकिक साहित्य हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी जो हैं आपके संबंधित हैं। इवन कमल मांड ऐसे भी लिखा गया, याद रखिएगा, प्रमेय कमल मांड, मांड, ठीक है, ये भी लिखा गया आपके लौकिक साहित्य के अंतर्गत, ठीक है। इसके रचनाकार का नाम तो आपको बता ही देता हूँ मैं, ठीक है, कुछ रचनाकार का नाम याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पूछा जाता है, ठीक है। तो कल्पसूत्र किसने लिखा था, तो याद रखिएगा भद्रबाहु ने, संस्कृत में लिखा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें जैन धर्म का उद्भव और विकास लिखा गया है। इसके बाद भगवती सूत्र याद रखिएगा, जीवक चिंतामणि, ठीक है, जीवक चिंतामणि, याद रखिएगा, इन्होंने लिखा है आपका भगवती सूत्र, ठीक है। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो कई बार जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों के किस जैन धर्म के साहित्य में उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा भगवती सूत्र में। इसको हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, एक प्रमाण के तौर पर भी लेते हैं, लिखते हैं कि कई बार प्रमाण के तौर पर इसका नाम लिखा जाता है भगवती सूत्र का, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आचरांग जो है, इसमें बस याद रखिएगा आचार, ठीक है, और नियम जो है इसमें लिखे गए हैं, याद रखिएगा आचरांग, ठीक है, केवल आचार और नियम लिखे गए हैं। किसका, तो जैन धर्म से जो भिक्षुक हुआ करते थे, याद रखिएगा, उनके आचार और नियम लिखे गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका भद्रबाहु चरित्र, तो याद रखिएगा इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में घटनाक्रम का विवरण मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का। उवासक बाहु का याद रखिएगा तोड़मोड़ के समय की घटनाक्रम की जानकारी मिलती है, हुड़ों के समय का, हुड़, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे जाकर, ठीक है, तोड़मोड़ के समय जो है याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा एक है आपका आदि पुराण, आदि पुराण में याद रखिएगा जिनसेन, जिनसेन ने रचना किया था इसका, ठीक है। और याद रखिएगा
प्रभात चंद्र ने इसकी रचना किया था, प्रभात चंद्र ने। ठीक है, एक और याद रख लीजिएगा, परिशिष्ट पर्व, परिशिष्ट पर्व। ठीक है, और इन्होंने लिखा था हेमचंद्र ने, याद रखिएगा। ये सभी जैन साहित्य हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी दो फैक्ट और हम इस पर ध्यान देंगे, देखिएगा। यहाँ तक हो गया आपका। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, लौकिक साहित्य और अलौकिक साहित्य के क्रम पर दो बातें याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से साहित्य हैं इसके अंतर्गत, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताता हूँ। तो तीन को तो हमेशा याद रखिएगा, एक कल्प सूत्र याद रखिएगा, दूसरा भगवती सूत्र याद रखिएगा, तीसरा जो है आपको भद्रबाहु चरित्र याद रखना है, और पांचवा जो है परिशिष्ट पर्व याद रखिएगा, और आदि पुराण याद रखिएगा। ये चार याद रखिएगा। ठीक है, चार को हमेशा आपको याद रखना है। भगवती और कल्प को तो भूल नहीं सकते, याद रखिएगा, क्योंकि आगम अगर आपने भूल गए तो आगम तो जल्दी से याद आ जाएगा, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र नहीं भूलना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिएगा, धर्म, जैन धर्म से संबंधित कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं जो कि हमारे भारत में प्रचलित है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैन धर्म से संबंधित तथ्य, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग संरक्षक की बात करें, चलो पहले विस्तार का बात कर लेते हैं। देखिएगा, भारत में किसका विस्तार कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, एक है आपका दिगंबर और एक है आपके श्वेतांबर। दिगंबर का विस्तार जो है, याद रखिएगा, कर्नाटक, उज्जैन, मथुरा। ठीक है, ये कर्नाटक, उज्जैन, मथुरा के क्षेत्र में याद रखिएगा। ठीक है, और उसके अलावा जो है आपका मैसूर क्षेत्र, यहाँ पर जो है आपका दिगंबर का विस्तार हुआ था। याद रखिएगा, विस्तार कहने का मतलब है कि भारत में कहाँ कहाँ पर जैन धर्म का प्रसार हुआ, दिगंबर संप्रदाय का। ठीक है, और वही श्वेतांबर संप्रदाय की बात करें तो याद रखिएगा, मध्य भारत, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जो है इसका ज़्यादा विस्तार हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, इसके बाद जो है जैन धर्म का जो विरासत है, याद रखिएगा, सांस्कृतिक विरासत के तौर पर ये कहाँ कहाँ पर आया। ठीक है, तो सांस्कृतिक विरासत, याद रखिएगा, ये सांस्कृतिक विरासत क्या है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये है कि जैन धर्म का जो कल्चर है, ठीक है, तो वो कल्चर हमारे भारत में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान देना है कि सांस्कृतिक विरासत के तौर पर इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ था। ठीक है, तो जो कल्चर है, जैसे कि अगर हम बात करें, याद रखिएगा, अहिंसा की मूर्ति। ठीक है, एक स्टैचू है, याद रखिएगा, जिसका नाम है अहिंसा की मूर्ति। कोई बता सकता है कहाँ पर है ये? फेमस जगह है, याद रखिएगा, अहिंसा की मूर्ति। ठीक है, ये आपका याद रखिएगा। ठीक है, तो अहिंसा की मूर्ति जो है, याद रखिएगा, ये है आपका महाराष्ट्र में मांगी तुंगी पहाड़ी पर, याद रखिएगा, ऋषभ तीर्थ से संबंधित है, याद रखिएगा, यानी पहले तीर्थंकर से संबंधित है, नाम याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा, गोमतेश्वर, बाहुबली, नाम सुना है इसके बारे में? प्रभास का नाम नहीं बोल रहा। ठीक है, बाहुबली जो है ना, गोमतेश्वर, याद रखिएगा, 51 फीट की एक मूर्ति, याद रखिए, कर्नाटक में। ठीक है, और ये जो जगह है, याद रखिएगा, कर्नाटक में। ठीक है,
बाहुबली कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसकी मूर्ति जो है ना, उड़ीसा की गंगराज, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा था, याद रखिएगा। ठीक है, 51 फीट की मूर्ति या स्टैचू जो है कहाँ पर, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जो है स्थापित कराई गई थी। याद रखिए किसने बनाया था, तो याद रखिएगा उड़ीसा के शासक गंगराज के मंत्री चामुंड राय ने बनवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, और आज भी जो है ना यहाँ पर याद रखिएगा श्रवण बेलगोला में जो है 12 वर्ष में एक बार जो है इनका मस्तकाभिषेकन किया जाता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो हल्दी, दूध, पानी, ये सभी चीज़ से जो है ना इनको नहलाया जाता है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम होता है, याद रखिएगा 12 साल में एक बार कराया जाता है ये। ठीक है, श्रवण बेलगोला में होता है। चलिए इसके बाद देखिएगा माउंट आबू तो आपने सभी ने सुना है। माउंट आबू, ठीक है, तो यहां पर कौन सी मंदिर है, जैन दिलवाड़ा मंदिर, याद रखिएगा माउंट आबू। ठीक है, अरावली पर्वत पर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो माउंट आबू में स्थित, याद रखिएगा दिलवाड़ा का, राजस्थान में, और इसका जो निर्माण कराया गया था चंदेल शासकों के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है एलोरा मंदिर, खंडगिरी मंदिर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। एलोरा का जैन मंदिर जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद एलोरा मंदिर, ये भी जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसका निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था, याद रखिएगा। और वही उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं, याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ गुफाएं हैं, इसके बारे में आगे भी आप डिटेल में पढ़ेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, खंडगिरी गुफाएं ये आपके उड़ीसा में है, याद रखिएगा। कलिंग राज खारवेल ने इसका निर्माण कराया था, खारवेल उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये 3-4 बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सांस्कृतिक विरासत के तौर पर। ठीक है, अब देखिए इसके पतन का कारण समझते हैं कि जैन धर्म के धीरे धीरे पतन हुआ, उसका कारण क्या है। ठीक है, याद हो गया। चलिए देखिएगा, जैन धर्म के पतन का कारण थोड़ा समझिएगा, यानी क्या कारण है कि जैन धर्म जो है ये समाप्त हो गया, ये यार आपको बताना है। सभी लोग एक ही कारण तो बता ही सकते हैं, इतना पढ़ लिया हमने जैन धर्म के बारे में। जल्दी से बता दीजिए मुझे कि क्या कारण है कि जैन धर्म जो है ये पतन की ओर आगे बढ़ा, पतन होने का कारण क्या था। कठिन था। ठीक है, तो याद रखिएगा संस्कार का या संस्कारों का कठिन होना। ठीक है, चलिए और बताइए इसमें क्या, इसके पतन का कारण क्या कारण है कि जैन धर्म को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ये बताइए। अभी देखिए बहुत सारे कारण निकल कर आएंगे, एक एक मैं बताऊंगा ना तो लगेगा कि अरे हाँ ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। बस आपको ये सोचना है कि इसमें देखिए जितना ज़्यादा आप अपना दिमाग लगाएंगे उतना ज़्यादा ये मेमोरी में चलता जाएगा, धंसता जाएगा, और उसके बाद जब कभी चाहें तब निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे मुँह से सुनेंगे तो ये फिर लाइट रहेगा, फिर आपको वो पढ़ना पड़ेगा। तो सोचिए कि जैन धर्म के पतन का कारण या क्या कारण है कि जैन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम रही है। ठीक है, क्या कारण है।
ये किसका विरोधी धर्म था, बताइए मुझे। जैन धर्म तो कंप्लीट हो गया अभी, आपको ये बताना है कि ये किस धर्म का विरोधी धर्म था। वैदिक धर्म का विरोधी था, ठीक है, वैदिक धर्म का विरोधी धर्म था। तो याद रखिएगा, फिर से ब्राह्मणवाद का उदय हो रहा था, यानी फिर से ब्राह्मणवाद का उदय धीरे धीरे हो रहा था। तो क्या होगा कि इसके कारण जो है फिर से जैन धर्म जो है ये पतन की हो जाने लगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, या प्रॉब्लम नहीं कह सकते, एक उस समय की परिस्थितियां थी, याद रखिएगा। ये सबसे ज्यादा किस पे जोर जोर डालते थे, अहिंसा पर जोर डालते थे। अब सोचिए अहिंसा पर जोर डालने लगे तो बोले कि हम किसी को नहीं मारेंगे, ठीक है। अब आप खेती कैसे करेंगे, खेत में तो चलते चलते मर जाते थे कितने लोग, तो कीड़े मकोड़े मर जाएंगे ना, तो और युद्ध करने नहीं देते थे क्योंकि युद्ध में भी मरेंगे। तो ये जो है युद्ध और जो आपका खेती बाड़ी है, ठीक है, इसमें पीछे नहीं होने लगे। यानी कि भारत का यह क्षेत्र जहाँ पर जैन धर्म बहुत ज़्यादा प्रशस्त हुआ, वहाँ पर युद्ध और आपकी खेती बाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं कमी आने लगी, ठीक है। अब लोग कैसे कम हो सकते हैं कि खेती करना बंद कर दिया, कृषि एक्चुअल में एग्रीकल्चर जो है ना, ये हमारा जीरो माप रहा है। यानी कि हम शुरुआती समय सबसे पहले क्या ही सीखे हैं, कृषि करना। यानी भारत जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है, और इसने कृषि करना छोड़ दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो लोग क्या करने लगे, कृषि करेंगे लेकिन धर्म को नहीं मानेंगे, ठीक है। तो अहिंसा पर जोर डालने के कारण जो चलिए अभी आवाज आ रही है।
देखिएगा महावीर जयंती से संबंधित घटनाओं पे सिर्फ 2 पॉइंट याद रखिएगा, जो कि कहा जाता है कि महावीर जयंती से संबंधित जो घटनाएं हुई थी उसमें क्या नाम दिया जाता है। जैसे कि एक जो पॉइंट है याद रखिएगा, जैसे कि आपका ज्ञान प्राप्ति, ये पूछा गया था याद रखिएगा एक क्वेश्चन में, और इसको आपको पता है वो इस समय क्या घटना कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार मृत्यु, तो मृत्यु क्या कहा जाता है, निर्वाण, ठीक है। तो ये दो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कैवल्य और निर्वाण, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि 540 ईसा पूर्व में यानी कि 540 बीसी में जो है इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और याद रखिएगा 42 वर्ष की उम्र में जो है इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई है, याद रखिएगा 42 ईयर्स में, ठीक है। और पावापुरी में याद रखिएगा, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ है, पावापुरी में मृत्यु हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। यही आपको पूछा गया था, आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो नालंदा बिहार में जो है इनकी मृत्यु हुई थी 468, ठीक है, 72 वर्ष की उम्र में, याद रखिएगा। 468 बीसी में जो है इनकी मृत्यु हुई है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, ठीक है। कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन ऐसा जो कि आपको समझना हो इसमें। बताइए जल्दी से, कोई क्वेश्चन है इसमें। देखिए 3 दिन लगा है जैन धर्म को पढ़ने में, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप बेहतरीन तरीके से मेहनत करते हैं ना, इतिहास जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने पढ़ लिया एक बार प्रॉपर, ठीक है, उसके बाद जो आपको पता चल, देखिए हम क्या है ना, अभी तक जो है स्मार्ट नहीं है, ये बात समझिए। इंटेलिजेंट और स्मार्ट का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले एक बार इतिहास को अच्छे से पढ़ लेंगे। जो बेवकूफ होते हैं वो ऐसा करते हैं, और हम बेवकूफ हैं ऐसा मान के चलिए, अभी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। इतिहास को कैसे पढ़ेंगे हम लोग कि सभी कुछ को एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक बार पढ़ने के बाद ना आप स्मार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब एक बार कोई घटना किसी साथ घटती है ना, तो आप बोलते हैं ना, ये तो मैं झेल चुका हूँ भाई, अब ऐसा नहीं करूंगा। तो आप अब स्मार्ट हुए, अब स्मार्ट हुए तो हम उन क्षेत्रों को पढ़ेंगे विशेष तौर पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम छाट छाट कर अलग से निकालेंगे। तो जैसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता हो गया, जैन धर्म बौद्ध धर्म हो गया, इसको सबसे पहले किनारे कर दिए, क्योंकि इसको पढ़कर ही जाना है, बिना पढ़े तो जाएगा ही मत इसको, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आप देखेंगे कि कौन कौन सी जगह से क्वेश्चन आता है। तो मिडवल हिस्ट्री हो गया आपका, जो एंशियंट हिस्ट्री हो गया कुछ आपका, तो कुछ जगह से विशेष प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आते। आधुनिक वाले को तो आपको स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है या बेवकूफ है पढ़ना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। आधुनिक वाला या कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना, उसको रगड़ कर पढ़ना पड़ेगा, वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है, वहां पर कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ के, जैसे कि आपका मिडवल हिस्ट्री हो गया या फिर आपका जो एंशियंट हिस्ट्री हो गया, उसके कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके दे दूंगा। तो इस क्वेश्चन को फोकस करके आप टॉपिक को पढ़ लीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन दिया गया, इसका टॉपिक पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, ठीक है। फिर आप बन जाएंगे इंटेलिजेंट। तो ये ऐसा बनता है, याद रखिएगा। यानी एक आम इंसान जैसा पहले पढ़िए इतिहास को, जिसमें सब कुछ पढ़ना है, सर ने जो बोला पढ़ाया सब पढ़ लिए, और उसके बाद सेकंड टाइम पे जब आप इसको रिपीट करेंगे, याद रखिएगा, तो फिर अपनी स्मार्ट पढ़ाई कर सकते हैं आप इसमें। इसमें जब आपने पहले से अंडरलाइन किया हुआ है उसको आप फोकस करेंगे, आईएमपी लिखा गया है उसको फोकस करेंगे, फिर देखिएगा आपके जो इतिहास से जुड़े हुए जितने क्वेश्चन आएंगे ना आपसे बनेंगे वो, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से पढ़ाई करनी है इसकी, आप इस बात पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए